तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने हम लेकर के आए हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। पहला सवाल, समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 का मूल ज्ञात करें। आप इस मूल को दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कि किस विधि से ज्ञात मतलब हल करना है और ज्ञात करना है। तो आप इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और द्विघात समीकरण के विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हम गुणनखंड करके इसका मूल निकालते हैं। अब आप देखिए कि इसको और इसको जब गुना करिएगा तो हो जाएगा 10x² माइनस में। अब इस 3 को 10 पुराना है, 3 को अगर 10 पुराना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पर 5 लिखना होगा, 5x प्लस लिख देना है आपको 2x और आपको 5 यहाँ लिख लेना और यहाँ पर आपको 0 लिखना है। अब देखिए 5 दूना 10, x² माइनस में आ गया, बराबर हो गया। और अगर दोनों को जोड़िएगा घटाइएगा तो -3 आएगा। अब देखिए कॉमन का मतलब होता है जो कि दोनों में हो उसको बाहर किया जाता है। अब देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं निकलेगा। x दोनों में है, निकाल दो 2 - 5 प्लस आप यहाँ पर जो है क्या लेना चाहेंगे 1, फिर आपको यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर एक तो x है, x - 5। आपको याद रहे कि ये दोनों सदा बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो आपका आंसर सही नहीं होता है। x + 1 और इधर आपका हो जाएगा 2x - 5 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब आप लिखेंगे x + 1 = 0 और 2x - 5 = 0। ठीक है। फिर अब आपका ये उस पार जाएगा तब क्या हो जाएगा, x बराबर -1 और इधर हो जाएगा 2x बराबर आपका 5 और x बराबर आपका हो जाएगा 5/2। कहने का मतलब आपका x बराबर हो गया -1 और 5/2 जो कि आपका मूल है। ठीक है। देखिए सवाल नंबर 2 है, हल करें। इसको हल करना है तो दो विधि से हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम गुणनखंड विधि से ही करेंगे क्योंकि हेडलाइन में लिखा हुआ है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो ये जो है गुणनखंड विधि है, तो आपको गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तब आपको ध्यान से देखिए, एक बार आपको लिखना पड़ेगा फिर इसको। ठीक है, यहाँ पर आप हल भी लिख सकते हैं, छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए अब देखिए a + b इंटू, देखना पड़ेगा ना, यहाँ पर भी 4 है। तो अब देखिए कि आपको बराबर लग रहा है a + b इंटू a - b का सूत्र लग रहा है। a + b इंटू a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b² बराबर आपका 20 दिया हुआ है। क्या हो जाएगा आपका 4 × 16, x² उस पार जाएगा तो 20 + 16, तो आपका x जब जाएगा इस पार से तो आपका हो जाएगा क्या, √over और 36 हो जाएगा, जोड़ दिए। और x बराबर आपका हो जाएगा 6 ± 6। तो प्लस माइनस आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि आंसर है। एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो अब सवाल आपके सामने है 3 नंबर की, दिखाए कि x बराबर -3 समीकरण 2x² + 5x - 3 = 0 का एक हल है। ये जो है ना x बराबर -3 जो है वो निश्चित ही एक हल है, वो पहले कह दिया, लेकिन आपको प्रूव करना है। कहता है कि दिखाइए कि प्रूव करिए कि 3 जो है आपका इसका एक हल है। तो चलिए हम लोग जो है इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समीकरण लिखना पड़ेगा। बराबर 0 लिख लिए। अब आप यहाँ पर जो है इसका मान को रखेंगे तो 2 के जगह पर क्या हो जाएगा, x के जगह -3 हो जाएगा स्क्वायर गुना -3 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको जो है आगे बढ़ाना है हिसाब को। अब देखिए 3 × 9 होता है,
आई माइनस हो जाएगा, -15 घटा 3 बराबर 0। आप इसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी कर सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, लेकिन 9 दूना 18 घटा 18 बराबर 0। और देखिए ये 0 हो गया और बराबर भी 0 हो गया। तो LHS तो नहीं लेते, नहीं लिखेंगे, इसलिए लिख देंगे प्रूव्ड डायरेक्ट PROVED। ये प्रूव्ड हो गया कि -3 जो है इसका एक हल है, क्योंकि अगर इसका जो भी संख्या इसका एक हल होगा उसको जब इस पर मान रखा जाएगा तो उसका मान सदा 0 ही आएगा। तो देखिए कि सवाल आपके सामने चौथा नंबर है, k के किन मानों के लिए समीकरण निकाय जो है 2x² + kx + 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। जब मूल बराबर होते हैं तो d बराबर आपका क्या होते हैं 0। मूल अगर बराबर हो तो d बराबर 0। d का सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। अब आपको हम दिखाते हैं b कहाँ पर है। पहले a ले लीजिए, a बराबर 2, b बराबर आपका k, ठीक है, और c बराबर आपका हो गया 3 लिखा हुआ है। तो अब आपका मान को बैठाना है, तो मान को बैठाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, b का मान लेना चाहिए। तो k² घटा 4 a आपका 2 है और c आपका 3 है बराबर 0। अब आप इसको आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, -4 दूना 8, 8 तिया 24, के बराबर हो जाएगा 24², के बराबर हो जाएगा आपको √24। इसका जब आप वर्गमूल करेंगे तो आपको निकलेगा के बराबर +-2√6, क्योंकि देखिए करके दिखा देते हैं ना, तो आपको आसानी होगा। चलिए ये जो है आपका, इसको जो है आप गुणनखंड कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 ऐसा मिलेगा आपको। ऐसा जब आपको मिल जाएगा तो अब वर्गमूल जब निकालिएगा तो 2 जोड़े वाले में से एक को निकालना होगा। तो के बराबर आपका हो जाएगा +-2, रूट में बच गया क्या, 6 ने बचा, 2 गुना 3 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आपका सवाल है 5 नंबर का, द्विघात समीकरण दिया हुआ 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी बताएं। तो दोस्तों इसमें 2 सवाल दिया हुआ। सबसे पहले आपको जो है इसका विवेचक मतलब d ज्ञात करना है, विवेचक पहले ज्ञात करना है। तो विवेचक का सूत्र होता है आपका, अगर विवेचक निकालना है तो आपको b² - 4ac निकालना है, ठीक है। अब प्रकृति के बारे में आपको हम बाद में बताएंगे, तो पहले आपको ये जो है इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। तो अब आपका जो है 2x² - 4x + 3 बराबर 0 है। तो समीकरण ये है आपका, आप लिखेंगे यहाँ समीकरण को। अब x² - 4x + 3 बराबर 0 आपका समीकरण है, 2x है और a बराबर आपका 2, b बराबर आपका -4 और c बराबर आपका 3। तो इस तरह से आपका ये मिल जाता है। अब इसको आप यहाँ पर बैठाइए तो आपका क्या हो जाएगा, b के जगह पर हो जाएगा आपका -4 स्क्वायर 4 गुने 2 गुने 3, 4 चौके 16 घटा 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो आपको विवेचक निकला कितना, -8। आपको विवेचक निकल गया -8। अब आपको हम समझाते हैं विवेचक किस प्रकार का होता है। एक विवेचक d अगर 0 के बराबर हो जाए, देखिए ये आंसर नहीं आपको समझा रहे हैं, 3 हिसाब एक साथ समझा देंगे आपको। d बराबर अगर 0 हो जाए तो वह उसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, बराबर होगा, समान होगा। मूल क्या होगा,
वास्तविक होगा, बराबर होगा और समान होगा। बराबर समान एक ही बात है, इसलिए हम दोनों बोल रहे हैं क्योंकि दोनों सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको डी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा अगर डी है, मतलब प्लस में मान आ रहा है, जीरो से ऊपर आ रहा है प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका जो उस स्थिति में जो है मूल वास्तविक होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। ठीक है, मूल जो है आपका वास्तविक हो जाएगा। और जब आपका ये फॉर्मूला लगेगा डी लेस देन जीरो, मतलब जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है मतलब -8 है, तो इस स्थिति में यह हो जाएगा आपका कि इसका जो मान होगा मूल काल्पनिक होगा, मतलब अवास्तविक होगा। ठीक है, इसका मूल जो है अवास्तविक संख्या होंगे यानी काल्पनिक होंगे। इसका आंसर क्या हुआ? अवास्तविक। मूल की प्रकृति क्या होगी? अवास्तविक, या आप काल्पनिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अवास्तविक काल्पनिक होगा। देखिए एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 6 नंबर में, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। कहता है कि इसका विवेचक क्या? का विवेचक ज्ञात करें। यहाँ लिख देते हैं का विवेचक ज्ञात करें। ठीक है, इसका जब विवेचक ज्ञात करना होगा तो देखो कि अब आपको हम समझाते हैं, ध्यान से देखिए हमारा बात को। द्विघात समीकरण जो होता है कैसा होता है? ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर आपका 0 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है? बी को उठा करके यहाँ कर दिया, ए को उठा करके वहां कर दिया। आपको अनरा रहा है, तो आपको अनराना नहीं है, आपको समझना चाहिए कि आपका सूत्र जो है, आप डायरेक्ट इसको जब देखिएगा तो आप सूत्र को लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपका गलत हो जाएगा। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है? इस समीकरण के लिए सूत्र वही होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम भी यही लिखेंगे, लेकिन आंसर इसका उल्टा आएगा। समझे? समझाते हैं आपको। सबसे पहले आपको a बराबर यहाँ पर b लिखना होगा, और b बराबर आपको a लिखना होगा, और c बराबर आपको c। ओके, लिख लिए, इतना चीज लिख लिए। लिखना आपको ये सब, लिखने के बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे जब आप बढ़िएगा तो आपको मिलेगा जवाब। तो देखिए कि हमने इसको इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, हम इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका डी निकालेंगे, और डी निकालने का सूत्र क्या होता है? हम जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और आंसर भी संभवतः यही होना चाहिए, लेकिन यह आंसर आपका नहीं होगा क्योंकि समीकरण आपके पास दूसरा है। अब बी क्या है? यहाँ पर ए है, ए का स्क्वायर 4 किए, ए के जगह पे देखिए बी ना है, और सी। अब आंसर हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 4bc। थोड़ा सा पलट उलट कर दिया है, पकड़ना है, यही आंसर होगा। तो देखिए कि अब आपके सामने 7 नंबर का सवाल है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है और कहता है इसकी मूल की प्रकृति ज्ञात करें। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको डी निकालना होगा। डी बराबर क्या होता है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब आपको ए बराबर क्या है? 3, बी बराबर -4√3, सी बराबर आपको 4 दिया हुआ है। अब मान को बैठाइए, बी -4√3 का होल स्क्वायर कर दिए, घटा 4 गुना 3 गुना 4। अब देखिए 4 चौके 16, और 3 रूट को जब करिएगा 3 आएगा, 16 तिया 48, घटा 4 तिया 12, बरचों का 48। कहने का मतलब क्या हुआ? डी बराबर है 0, है ना? तो क्या होगा? मूल आपका वास्तविक होगा और समान होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक और समान। बराबर बोलिए, समान बराबर जो बोलना है। यहाँ पर जो है डबल को लिखा गया है इसको, हाँ ठीक है।